Okay, so welcome back to these my video lectures, and today in this lecture we will discuss the previous year question from CSI NET examination। और ये क्वेश्चन था टेक्निक के ऊपर बेस्ड था, एसडीएस और नेटिव पेज जो टेक्निक्स थी उनके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने राइट डाउन किया है क्वेश्चन वाज कि जो मल्टीमेरिक प्रोटीन है उसको रन किया गया ऑन एसडीएस जेल के ऊपर। वहाँ पे दो बैंड आए, एक 20 kDa का बैंड था, एक 40 kDa का बैंड था। However, when protein run on native page, it show the single band at 120 kDa। तो ये पूछा गया था कि जो नेटिव फॉर्म है प्रोटीन की वो कैसी होगी, वेदर होमोट्राइमर या हिटेरोटेट्रामर, हिटेरोडाइमर या हिटेरोट्राइमर। तो इनमें से हमें जो है करेक्ट आंसर करना था। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आंसर इसका कर लेते हैं, अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम नेटिव प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं। नेटिव पेज जो है, इसने बोला कि जब हमने प्रोटीन को, क्योंकि इसने दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कि एक जब हमने इसको एसडीएस पे रन किया, दूसरा जब इसको नेटिव पेज पे रन किया। तो जब ये बोल रहे हैं कि नेटिव पेज पे रन किया तो हमें एक बैंड मिला, वो कितने केडीए का था, 120 केडीए। केडीए मीन्स किलो डाल्टन, जो मॉलिक्यूलर वेट के यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो प्रोटीन हमें इतने 120 केडीए का मिला। ठीक है, तो नेटिव पेज को एक बार डिस्कस करते हैं कि हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जो है वो सेपरेटली दोनों टेक्निक्स डिस्कस कर रखे हैं। एसडीएस पेज भी डिस्कस किया था, नेटिव पेज भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो बिफोर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेटिव पेज। तो पेज मीन्स पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और नेटिव मीन्स, नेटिव का मतलब होता है जब उसको ओरिजिनली जो है वो इंटेक्ट रखा जाता है। नेटिव पेज हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी प्रोटीन की या मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेक करनी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी शेप या किसी प्रॉपर्टी के साथ हम जो है वो ऑल्ट्रेशन नहीं करते या उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो एज इट इज उसको ओरिजिनली जो है रन करवाया जाता है थ्रू दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको बोलते हैं हम पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब हमने इस प्रोटीन को पेज में रन करवाया, पेज नेटिव पेज के थ्रू रन करवाया, तो हमें जो बैंड था वो कहाँ पे मिला, 120 kDa। मान लो 120 kDa जो है यहाँ पे है मॉलिक्यूलर वेट मार्कर। तो हमने जब अपना सैंपल रन करवाया तो इसके सामने हमें जो है वो बैंड मिला। तो बैंड का मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोटीन है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 120 kDa। यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ से जो है वो ले सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो इतना ही हमें कंफर्म हो रहा है यहाँ से। सेकंड, इसने बोला कि इसी प्रोटीन को एक तो एसडीएस पेज में भी रन करवाया, एसडीएस पेज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एसडीएस पेज का मतलब है, एसडीएस क्या है, कि जब हम पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाते हैं, ठीक है, रन करवाने से पहले जो प्रोटीन के सैंपल हैं उनको ट्रीट करवाया जाता है एसडीएस। एसडीएस है सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, जो एक डिटर्जेंट है। जो इसका क्या पर्पस है, सबसे पहले करता क्या है ये एसडीएस। एसडीएस क्या करता है कि जैसे हमारा कोई प्रोटीन है, ठीक है, मान लो ये प्रोटीन है, तो इसमें ये इसको जब हम एसडीएस से ट्रीट करते हैं ना, तो ये नेगेटिव चार्ज दे देता है। खुद क्या है एसडीएस, एक नेगेटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट है। ठीक है, जब इसको प्रोटीन में जो है वो ट्रीट करवाया जाता है तो प्रोटीन के ऊपर कैसा नेट चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो ओरिजिनल चार्ज था प्रोटीन का वो मास्क हो गया। ठीक है, हमें नहीं पता ओरिजिनल चार्ज क्या है, जब एसडीएस से ट्रीट करवा देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेकंड, इसका यूज होता है कि जब एसडीएस से ट्रीट करवाया जाता है ना प्रोटीन को, तो मान लो हमारा प्रोटीन जो है कुछ इस तरह से फोल्डेड कन्फॉर्मेशन में था, तो जैसे ही हमने एसडीएस से ट्रीट करवाया, एक तो ये इसको लीनियराइज कर देगा और उसकी जो सब यूनिट्स हैं उनमें ब्रेक डाउन कर देता है। तो मतलब एसडीएस से जब भी ट्रीटमेंट होगी तो हमारा जो फोल्डेड कन्फॉर्मेशन है प्रोटीन का वो किस में आ जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में, क्योंकि ये क्या करता है, डीनेचर कर देता है हमारे प्रोटीन को। डीनेचर किया तो इसने शेप को इफेक्ट किया। ठीक है, जो टर्सनरी स्ट्रक्चर होगा जो प्रोटीन का या क्वाटनरी स्ट्रक्चर है वो जो है वो कन्फर्मेशन जो है वो डीनेचर हो जाएंगी और वो क्या है, लीनियराइज हो जाएंगे हमारे सब यूनिट्स में। उनको जो है वो डीनेचर कर देता है। ठीक है, और उसके सब यूनिट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, मतलब वो अपने सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है जो ओरिजिनल प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये दो जो यहाँ पे स्टेप होते हैं एसडीएस के, कि इसका एसडीएस अप्लाई क्यों करते हैं। तो जब हमारा अब प्रोटीन हम रन करवाएंगे तो प्रोटीन में क्या हुआ, एक तो उसका चार्ज सेम हो गया और दूसरा उसकी शेप सेम हो गई। मतलब जब हम
जो मॉलिक्यूल को रन करवा रहे हैं, तो अब ना तो वो चार्ज के बेस पे सेपरेट हो रहा है, ना उसकी शेप के बेस पे, वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट जो है वो सब यूनिट्स जो है अब वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में यही दिया गया था कि जब हमने एसडीएस से रन करवाया इसी सेम प्रोटीन को, तो हमारे पास 2 बैंड आए। ठीक है, 2 बैंड आए। जब एसडीएस से ट्रीटमेंट करवाई ना, तो 2 तरह के बैंड आए। एक तो आ गया हमारा 40 केडीए, मान लो ये 40 केडीए है और ये है हमारा 20 केडीए। तो एक बैंड आया हमारा जब हमने यहाँ पे सैंपल को रन करवाया, तो एक 40 केडीए पे बैंड आ रहा है, एक 20। तो ये क्या है, 40 केडीए का प्रोटीन है और एक है 20 केडीए का प्रोटीन सब यूनिट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे प्रोटीन में 2 तरह के सब यूनिट हैं। ठीक है, क्योंकि बैंड जो है 2 ही मिले हैं, एक 40 केडीए है, एक 20 केडीए से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है जी, बट ओरिजिनल जो प्रोटीन है उसका पता हमें नेटिव पेज के इंफॉर्मेशन से पता चला है। तो हमें क्या पता चला है कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन का वो है हमारा एक्चुअली 120 केडीए। ठीक है, ये हमें एक तो ये है, तो 120 केडीए। अब एसडीएस से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो ओरिजिनल वेट है वो कितना है, बट हमें इतना पता चल रहा है कि वो डिफरेंट जो सब यूनिट्स हैं, क्योंकि ये सब यूनिट में तोड़ देता है उनको, तो सब यूनिट्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। या तो सब यूनिट्स जो ये मेन जो 120 केडीए का प्रोटीन है, इसमें या तो एक सब यूनिट 40 केडीए का प्रेजेंट हो सकता है, एक 20 केडीए का प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा और मॉलिक्यूलर वेट के जो है सब यूनिट्स नहीं है, क्योंकि अगर कोई और होता तो हमें 3 बैंड मिल जाते। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, एक सब यूनिट 40 केडीए का है, एक 20 केडीए का है। तो अगर 2 ही सब यूनिट से मिलके बना था तो ये 60 केडीए का प्रोटीन होना चाहिए, पर प्रोटीन ओरिजिनली कितने केडीए का है, 120 केडीए। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे 2 सब यूनिट हैं 40 केडीए के और 2 सब यूनिट हैं 20 केडीए के। ठीक है, तो मतलब कि डिफरेंट तो सिर्फ 2 ही सब यूनिट से मिलके बना है। मींस कि जो प्रोटीन है 120 केडीए का, उसमें या तो एक सब यूनिट 40 किलो डाल्टन का हो सकता है, एक 20 किलो डाल्टन का हो सकता है, और कोई मॉलिक्यूलर वेट का सब यूनिट नहीं है। तो मतलब इससे क्या पता चला कि 2 मॉलिक्यूलर वेट के सब यूनिट या तो 40 वाले होंगे या तो 20 वाले होंगे। तो ये 80 हो गया और ये हो गया 40 केडीए। टोटल कितना हो गया, 120 केडीए। तो ये हमें समझ आ गया यहाँ से। ठीक है, तो इससे हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा प्रोटीन है, ओरिजिनल जो प्रोटीन है उसका तो मॉलिक्यूलर वेट है 120 केडीए, बट अगर एसडीएस से हम जो है वो इंटरप्रेट करें तो 120 केडीए में भी कैसे प्रोटीन्स हैं कि 2 सब यूनिट्स हैं हमारे 40 के प्लस 2 सब यूनिट हैं हमारे 20 के। ठीक है, तभी ये 120 केडीए का टोटल प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो सब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। टोटल कितने सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, टोटल सब यूनिट कितने हैं, 4 हैं। टोटल सब यूनिट कितने हैं इसमें, 4। 2 40 के हैं, 2 20 केडीए के हैं, तो 4 सब यूनिट। तो आंसर इज हेटेरोटेट्रामर। क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइमर, ट्राइमर मींस 3 डिफरेंट भी रहने देते हैं, अभी 3 सब यूनिट से, और 4 टेट्रामर मींस 4 सब यूनिट से मिलके बना है। डाइमर मींस 2 सब यूनिट्स और ट्राइमर मींस 3 सब यूनिट। ठीक है, तो टेट्रामर ये कितने सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, 4। तो टेट्रामर एक ही ऑप्शन में था, हेटेरो टेट्रामर। हेटेरो और होमो भी वैसे तो आंसर इसका सेकंड ही आ गया, हेटेरो टेट्रामर, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय होमो और हेटेरो से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो यहाँ पे 4 सब यूनिट होते, बट वो एक ही बैंड होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कि हमारे पास कोई प्रोटीन है, ठीक है, उसका 80 केडीए जो है मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, बट हमें एसडीएस ट्रीटमेंट में एक बैंड मिला 20 केडीए का बस। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 4 सब यूनिट जो है वो हमारे 20 केडीए के प्रेजेंट है। तो 4 सब यूनिट हैं, तो है कैसा प्रोटीन है, टेट्रामर। बट यहाँ पे चारों सेम मॉलिक्यूलर वेट से मिलके बने हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, होमोटेट्रामर। बट यहाँ पे डिफरेंट है, एक 40 के हैं 2 और 2 20 केडीए के हैं, तो हम बोलेंगे इसको है तो टेट्रामर बट इट इज अ काइंड ऑफ हेटेरोटेट्रामर। ओके, तो हमारा आंसर था सेकंड और दैट इज हेटेरोटेट्रामर। That's all about this question, and for more such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.